हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है, बहुत पहले की बात है कि परी लोग इंद्रलोक से मृता भुवन पर घूमने आते थे। सारी परियां घूमने आते थे और घूम फिर कर वापस जाते थे इंद्रलोक। तो इंद्रलोक में नीलम परी, सबूज परी, लाल परी, सफ़ेद परी और रानी परी की बेटी थी। तो 4 परी आती थी प्रतिदिन घूमने को लिए पृथ्वी पर घूमने को लिए आती थी, लेकिन वहाँ पर रानी परी का बेटी थी, उसको कोई नहीं लाते थे पृथ्वी पर। वो तरस खाती थी, उसको लगता था कि पृथ्वी पर हम भी जाते तो अच्छा लगता। लोग कहते हैं पृथ्वी पर बहुत सुहाना लगता है, बहुत फूल खिला हुआ रहता है, इधर उधर जल रहता है, अच्छे बाग बगीचा रहता है, पहाड़ी रहता है। थोड़ा हम भी देखते हैं कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं। बहुत चाहत उसमें था कि हम भी जाएंगे, लेकिन कोई उसको नहीं लाते थे। एक दिन का बात है कि नीलम परी, सफ़ेद परी, सबूज परी और लाल परी, चारों परी आ रही थी मृता भुवन में पृथ्वी पर घूमने को लिए, अपना अपना पंख लगाकर। तो ये जो रानी परी थी, उसको लगा रानी परी का बेटी का कि हम भी जाएंगे पृथ्वी पर घूमने। वो बच्ची थी, हम भी जाएंगे घूमने सबके साथ में। वो भी पंख लगा ली और आगे आगे ये चारों परी और पीछे से रानी परी का बेटी चल दी और पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर आ गई तो हंसने लगी। चारों ये आगे आगे चल रही थी और पीछे से, तो ये हंसने लगी और कहने लगी कि देखो, हम आना चाहते थे और तुम लोग नहीं लाती थी, लेकिन आज हम भी साथ में आ गए। देखो मुड़कर। ये जो चारों परी थी वो देखी पीछे घूमकर, तो कहने लगी कि बहन चलो घर वापस लौटकर। यदि तुम यहाँ रह जाओगी तो तुम्हारी माता हम लोग के जीने नहीं देगी और इंद्रलोक में जगह नहीं देगी। हम यहाँ पर कैसे रह सकेंगे? हम लोग चलो लौटकर। ये जो रानी परी का बेटी थी वो कहने लगी कि जाओ बहन, तुम लोग जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि हमें पृथ्वी पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला है, जल पूरा भरा हुआ है, इधर उधर पहाड़ी दिखता है, बहुत सुंदर लग रहा है। बाग बगीचा बहुत सुंदर सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगता है। हम नहीं जाएंगे लौटकर। वो चारों परी कितना हो गिड़गिड़ाई, लेकिन ये रानी परी का बेटी नहीं सुनी। जब शाम हो गया तो कहने लगी कि चलो बहन, अब चलो लौटकर। दिन भर तो घूम ली, रास रसा ली, लेकिन शाम में लौट चलो। ये जो रानी परी का बेटी थी वो बोली कि हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। और 5 परी बैठी हुई थी। इतना ही में एक बहुत बड़ा दानव नदी के अरार पे पहाड़ी था, और पहाड़ी के सामने बहुत बड़ा एक चट्टान था, बहुत बड़ा चट्टान था। वहाँ पर किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर दानव का गुफा है। वहीं के आसपास में 5 परी बैठी हुई थी, और जो दानव था वो आया और आकर और देखा तो ये चारों परी छुप गई, और ये रानी परी को बेटी का समझ में नहीं आया। और इसे दानव जो था ये मोहित हो गया
कि हम इससे शादी कर लेंगे। ये कितना सुंदर है, ये तो लगता है पृथ्वी लोक का नहीं है, ये लगता है कोई परी है। इससे यदि हम अपने गुफे में लेकर जाएंगे तो शादी कर लेंगे तो मेरा जिंदगी संवर जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा तो इतना जीव को खाए हैं, पिए हैं, मारे हैं, पीटे हैं, सारा हमको पाप धुल जाएगा, इससे शादी कर लेंगे तब। ऐसा सोचकर और उसको गोदी उठा लिया। गोदी उठाकर और लेकर चला गया अंदर गुफा में, और गुफा में ले जाकर और बंद कर दिया। ये जो चारों परी थी वो चिल्लाने लगी कि भाई कोई मदद करो मेरा, कोई मदद करो मेरा। लेकिन कोई नहीं मदद किया, कोई भी नहीं मिला। वो बेचारी रात भर चिल्लाई, कोई नहीं मिला। सुबह हुआ तो रास्ते पर जाके बीच चौराहे पर खड़ी हो गई कि कोई ना कोई आएंगे इस जगह पे। तो एक घोड़े सवार राजकुमार आ रहे थे। इसको चारों परी ने घोड़े को रुका दी और कहने लगी कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोले हम राजा का पुत्र हैं, हम सैर करने को लिए निकले हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ये बोले कि देखिए हम इंद्रलोक के 4 परी हैं और मेरे साथ एक परी और थी, लेकिन यहाँ कोई दानव था वो नदी के किनारे, वो मेरा परी को उठा ले गया है। अगर जो उसे छोड़ा देते तो आपका बहुत नाम लेते। ये जो राजकुमार थे वो बोले कि ठीक है चलिए हम उसे देख लेते हैं, उसके बारे में तो हम लोग बहुत जानते हैं। वो तो इधर के मनुष्यों को बहुत को खा जाते हैं, मार देते हैं, और कितने जीव जंतु को खाएं उसका कोई उचित नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। वो तो भोजन ही उसी चीज़ का करते हैं, मनुष्यों को करते हैं, जानवरों को भोजन करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो राजकुमार थे वहाँ से चल दिए उसी गुफा के सामने। उस गुफा के सामने गए और तो देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान उसको दरवाजे के सामने रखा हुआ है, और वहाँ पर वो जो दानव था वो नहीं था। ये घुस गए राजकुमार, चट्टान हटाकर धीरे धीरे अपने शक्ति से, अपने बल से हटाए और हटाकर गुफा में घुस गए। तो देख रहे हैं कि पूरा गुफा में कंकाल पड़ा हुआ है, पूरा सारी गुफा में कंकाल पूरा महक रहा है और गंदगी फैला हुआ है। ये सोच रहे हैं राजकुमार कि यदि राजकुमारी इसमें होगी भी रानी परी का बेटी तो मर गई होगी बदबू से, कितना महक लग रहा है। अब तो लगता है कि मेरा प्राण इस गंदगी से निकल जाएगा, लेकिन क्या करूं, अब तो ढूंढने आया हूं तो ढूंढ कर ही जाऊंगा। वो पूरा चिल्लाने लगे, देखे इधर उधर तो कोई आवाज़ नहीं मिला। कहने लगे कि अरे कोई है तो बोलिए। लेकिन जब बाहर निकलने लगे तो देख रहे हैं कि एक गुफे में, गुफा अंदर से है, उसमें एक लड़की सुसक के रो रही है और उसका गुफा भी चट्टान से ढका हुआ है। ये चट्टान हटाए तो देखे कि एक लड़की है। वो लड़की को हाथ पकड़ के बाहर आए। जब बाहर आए तो दानव जो था वो दरवाजे पे खड़ी था कि मेरा चट्टान हटाया कौन? ये राजा का जो राजकुमार लड़का था वो परी को लेकर बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया तो जब इस पे नजर पड़ा परी को, दानव पे, तो ये लड़की बेहोश हो गई। परी, रानी परी का बेटी बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो ये राजकुमार क्या किया कि उसको अपना घोड़े पे सवार कर दिया। घोड़े पे सवार कर दिया और सवार करके और अपना लगाम से कस दिया। ये जो दानव था वो बोला, अरे मूर्ख, तूने जिसे छुड़ाने आए हो, बचाने आए हो, उसे हम खाने के लिए नहीं, विवाह करने के लिए लाए हैं। वो कोई साधारण नहीं है, वो परी है। इससे हम शादी कर लेंगे तो मेरा जिंदगी संवर जाएगा, मेरा पाप धुल जाएगा, इसलिए हम इसे शादी करेंगे। ये जो राजकुमार था वो बोला कि आपने इसे शादी करने को लिए लाए हैं, इसका 4 दोस्त है, वो तड़प रही है, 4 परी है जो तड़प रही है, इसलिए हम उससे मिलाने को लिए इसे ले जा रहे हैं। ये जो दानव था वो इससे युद्ध करने लगा, उन्हें पर वार किया दानव। ये जो राजा का लड़का थे, इसमें भी बुद्धि था, बल था। वो क्या किए कि जैसा ही उसके गले में हाथ अपना फेरे, गला दबाने को लिए,
तब तक ये क्या किए राजकुमार कि उसको हाथ पे तेगा से मार दिए। तेगा से मार दिए तो उसका हाथ कट गया, दूसरी हाथ पर भी मार दिए तो उसका हाथ कट गया। लेकिन वो जो दानव था वो लंबी सांस लिए तो दोनों हाथ उनका फिर से तैयार हो गया। उनका पैर पर मारे तो पैर कट जाए, लेकिन फिर भी पैर उनका जुट जाए। जब कुछ किसी तरह से भी मारते थे लेकिन उनका कटा हुआ नहीं रहता था। ये हार रहे थे, पूरा लड़ते 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 पूरा दिन बीत गया था, लेकिन ये युद्ध में हार चुके थे। जब हार चुके थे तो ये जो लड़की थी उसका होश आ गया। होश आ गया तो ये लड़की कहने लगी कि भाई लड़ाई कर रहे हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तुम मुझसे शादी कर लो, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और ये जो लड़की थी वो घोड़ा को आगे बढ़ा दी, और घोड़ा को आगे बढ़ा दी, और ये जो राजकुमार था वो वहाँ पर रह गया, और ये जो राक्षस था वो दौड़ने लगा घोड़ा को पकड़ने को लिए। ये राजकुमार बोली, आप राजा साहब चिंता मत कीजिए, इसका जो प्राण है वो एक तोते में है, इसका गुफा में एक सुंदर तोता है, उसको प्राण जाके उसमें, इसका प्राण उसी में बसता है, उसका जाके आप मुड़ी मरोड़ दीजिए, इसका प्राण टूट जाएगा, ये खुद का राक्षस मर जाएगा। ये जो बलि राक्षस है इसका प्राण उसी तोते में है। ये जो राक्षस सुन लिया, लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं रहा कि ये मेरा प्राण को राजा मार देगा, तोता को मार देगा, मुड़ी ऐंठ देगा, मेरा प्राण हर लेगा। ये घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगा, और राजकुमार गुफे में चट्टान हटाकर हिल गया और हिल कर ढूंढने लगा अपना मुंह बंद करके। तो ढूंढते 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 देख रहा है कि एक पिंजड़े में एक तोता है, वो तोता राक्षस बलि राक्षस बलि राक्षस बलि राक्षस बलि पूरा जप रहा है, राक्षस बलि जय हो, राक्षस बलि जय हो। ये बोला कि राक्षस बलि आज भर ही जप लो, कल से राक्षस बलि मत जपना, चलो। ये वो तोता बोला, यदि राक्षस बलि आएगा तो तुम्हारा प्राण हर लेगा, तुम्हें जान से मार डालेगा। ये राजा का पुत्र राजकुमार था, वो बोला कि पहले मेरे साथ बाहर चलो। ये पिंजड़े से तोता को निकाल लिया और पकड़ लिया हाथ में, और पकड़ के बाहर लाया, और बाहर लाकर और ये जो दानव था, दानव को तोता को दिखाया और बोला कि आज देख लो, तुम्हारा प्राण को हम ले रहे हैं, क्या घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। और एक पैर इसका तोड़ दिया, एक पैर तोड़ दिया तो ये जो दानव था वो लंगड़ा हो गया। लंगड़ा होकर भी दौड़ते 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 जा रहा था घोड़ा पकड़ने को लिए। ये जो राजकुमार था दोनों पैर तोड़ दिया, और जब दोनों पैर तोड़ दिया उसके बाद भी कमर के बले ये पूरा गुड़क के चल रहा था, और गुड़क के चल रहा था, और सोच रहा था कि इसको हम पकड़ के शादी कर लेंगे। लेकिन ये जो राजकुमार था दोनों हाथ भी तोड़ दिया। हाथ तोड़ने के बाद उसके पास चला गया ये राजकुमार, पास जाकर कहने लगा कि तूने बहुत मनुष्यों को तड़पाया है, बहुत लोग का जान लिया है, अब देखो हम तुम्हारा प्राण कैसे ले लेते हैं। देखो बहुत पाप तूने किया, बहुत जानवरों को जान लिया, जंगली 12 कोस के राज में तूने एक जीवन को नहीं रहने दिया, जंगल में एक जीव जंतु को इसमें नहीं रहने दिया, रास्ता तक बंद कर दिया था, लेकिन आज तेरा प्राण को हम ले लेते हैं। ये जो रानी परी थी, रानी परी का बेटी, ये तुम्हारा प्राण लेने को लिए ही यहाँ आई थी, लो तुम्हारा हम जीवन ले लेते हैं। और ऐसा कह के और मुड़ी को मरोड़ दिए। जब मुड़ी को मरोड़ दिए तो ये जो तोता था उसका जान चला गया, तो ये जो दानव था वो तो मर गया। इतना ही में ये जो राजकुमार हैं जो देख रहे हैं कि बहुत सारे सेना लोग आ रहे हैं इनके घर से, क्योंकि शाम हो चुका था, रात्रि होने वाला था, शाम हो चुका था, तो बहुत सारे सेना लोग आ रहे हैं। तो देखे तो पूछे सेना से कि आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तो बोले कि उधर हमको 4 परी थी, वो बताई कि हम राजकुमार को भेज दिए हैं लड़ाई लड़ने को लिए एक दानव से,
और वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसको हम चारों को बंदी बना लिए हैं और बंदी बना को और वहाँ पर रख दिए हैं और आपको हम लेने आए हैं। ये जो राजकुमार थे बोले कि उनको बंदी मत बनाइए, वो चारों परी हैं और उन्होंने हमें कुछ नहीं किए थे, सिर्फ बचाने बोले थे और हम इनको मदद किए हैं, क्योंकि हमें तो प्रजा का मदद करना बहुत ज़रूरी था। तो हम मदद नहीं कैसे करते, क्योंकि हम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो दूसरे को मदद ही करते हैं ना। तो इसलिए हम मदद करने आए थे और मदद किए और उनका जान बचाएं। और पांचों परी को और सेना को साथ ये राजा साहब जो थे वो अपना घर ले गए और घर ले जाकर और रहने लगे। कुछ दिन के बाद ये जो परी थी वो कहने लगी कि बहन जी अब घर चलो, अब बहुत दिन हो गया है मृता भुवन पे, माता देखेगी आपको तो खोजेगी और कहेगी कि बरसों बीत गया अभी तक नहीं आई है। ये जो रानी परी का बेटी थी वो बोली कि अब तो मुझे वापस लौटना ही नहीं है। और ये जो राजकुमार थे, राजा का पुत्र राजकुमार, उनसे प्यार करने लगी, इनसे नज़र लड़ गया। तो उसको जो पिता थे वो बोले कि ठीक है, जब यही बात है तो हम आपको शादी कर देते हैं। और रानी परी का बेटी से शादी कर दिए। और जो चारों परी थी वो सैनिक के साथ रहने लगी और सैनिकों से शादी कर लिए और वहाँ पांचों परी उसी घर में रह गई। जब उसी घर में रह गई तो तारा के सहारे ये जो रानी परी थी वो देखने लगी कि मेरा बेटी गई पृथ्वी पे और लौटी क्यों नहीं, क्या कारण हो सकता है जो अभी तक नहीं लौटी है। जब देखने लगी तो देख रही है कि तो चारों अपना घर बसा ली है, पृथ्वी पर ही एक राजकुमार के साथ रह रही है मेरा बेटी। और चारों परी भी, वो जो रानी परी थी वो वापस पृथ्वी पर आई और आके और कहने लगी कि चलो वापस लौट जाओ। ये कहने लगी माता हम कैसे लौट जाएंगे, हम तो एक इंसानी जिंदगी जी रहे हैं, हम नहीं लौट सकते हैं। ये कितना हूँ रानी परी कही अपनी बेटी को और सब परियों को, सभी परियों वही उत्तर दिए कि हम इंसानी जिंदगी जी रहे हैं एक मनुष्य की तरह, साधारण मनुष्य की तरह, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते हैं। बोले कि ठीक है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम श्राप देते हैं कि ये जो राजकुमार है वो ब्रह्म कमल बन जाएगा और पानी में खिल के रहेगा, और तुम जो हो वो सफ़ेद कमल बन जाओगी और तुम भी पानी में खिलकर रहोगी। और ये जो चारों परी थी उसको बोली कि तुम भी एक लाल कमल बन के, काले कमल बन के और रह जाओगी, पानी में ही खिल जाओगी और पानी में रहोगी, तू पानी से कभी बाहर नहीं आओगी। ब्रह्म कमल को बोले कि देखो तूने मेरा बेटी को रक्षा किया, राक्षस से बचाया, ठीक है, इसीलिए जो सुबह सुबह जो मनुष्य तुम्हारा पर नजर पड़ जाएगा, तुम्हारा फूल पे खिला हुआ पे, तो उसका कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, उसका सफलता विजय हो जाएगा, खुशी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और तू पानी में ही कमल बन के फूल खिल के रह जाओगे, तुम कभी राजा के घर में अपना कुल का बारिश नहीं बनोगे, कभी तू बारिश नहीं दे पाओगे। और ऐसा श्राप देने से वो जो राजकुमार थे वो ब्रह्म कमल बन गए, और ये जो रानी परी का बेटी थी वो बन गई सफेद कमल, और चारों परी थी वो लाल कमल और काला कमल बन के फूल खिल के पानी में रह गई। इसका श्राप जो था वो श्राप लग गया, और लग गया तो ये जो ब्रह्म कमल थे, ब्रह्म कमल इतना सुंदर फूल खिल के रह रहे थे पानी में कि कोई भी मनुष्य उनको उस पे फूल पे नजर पड़ता था तो तोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन बहुत दूर चल जाता था पानी में, इतना दूर चल जाता था कि वहाँ पानी के नज़दीक, उस कमल के नज़दीक नहीं पहुँच पाते थे, और उनकी हर को मनोकामना पूरा हो जाता था, क्योंकि एक कमल का फूल कोई पूजा पाठ में नहीं लगा, श्रापित कमल फूल था, इसलिए कोई पूजा पाठ में नहीं लगा, और पानी में खिलकर ही रह गए, सदैव पानी में खिलकर रहे और अपना जिंदगी पूरा पृथ्वी पर ही बिताए। वापस लौटकर ये
इंद्रलोक नहीं गए और पांचों परी और राजा पानी में कमल के फूल बन के रह गए। गुरु भाई बहना, एक 5 परी एक साधारण मानव बन के पृथ्वी पर रह गए और उससे भी हुआ तो फूल खिलकर पानी में ही रह गए, लेकिन वापस लौट कर नहीं गए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।